लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा के शर्मा साहब, ये अभी इसकी इस समय जरूरत को लेकर भी कुछ बताएंगे क्या, टाइमिंग को लेकर? देखिए, इसमें कोई टाइमिंग ऐसा कोई इशू है ही नहीं। आप इसकी पूरे प्रोसेस को देखें। 2018 में चुनाव आयोग है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसकी अभी आपने चर्चा की। उसके चौथे नंबर पॉइंट पर सभी दलों ने, जिसमें जो है 7 राष्ट्रीय दल थे और 37 जो है क्षेत्रीय दल थे, उनने सबने ये सहमति व्यक्त की थी कि आधार को जो है वोटर आईडी से लिंक किया जाए। इसके बाद जो है चुनाव आयोग लगातार इस पर जो है अपनी सिफारिश पत्र जो है वो सरकार को भेज रहा था। अगस्त 2019 में भी चुनाव आयोग ने इस तरह की सिफारिश की कि इसको जो है कानून के रूप का शक्ल दिया जाए। बाद में इसमें मैं आपको बताऊं कि लोकसभा में उस समय के तत्कालीन विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बाकायदा लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर पे इस बात को भी स्पष्ट किया था। इसके बाद इस सारे चीजें प्रोसेस को यानी आगे बढ़ाते बढ़ाते इस समय इसे कानून का रूप दिया गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आधार जो है बार बार विपक्ष से जो प्रश्न उठाता है कि इसमें निजी उसको है, हमला है, ये है, वो है, 2-3 छोटी बातों का यदि विपक्ष जवाब देता तो अच्छा लगता। हम पूछते पहले तो आप ही चाहते थे, उसका आपने जिक्र अपने पूरे पृष्ठभूमि में कर ही दिया और उसमें समय समय पर इनके कैसे बयान आए, आप चाहें तो मैं आपको पूरी बयान सुना सकता हूँ किस किस का बयान कैसे है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि एक भ्रम जो फैलाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से कि आप जब वोट देने जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा, ये चल जाएगा। मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि एक उदाहरण कोई ये बता दे कि आप यदि वोटर मशीन में जब बटन दबाएंगे तो कैसे पता लग जाएगा आधार से यदि लिंक है तो? इसका कोई उदाहरण कोई इनके पास है या बता सकते हैं ये कि आप जो है वोटिंग मशीन पे बटन दबाएंगे? आपके तो सवाल पूरे हो गए। आपने 3 सवाल उठाए हैं कि आप पहले खुद इसके पक्ष में थे, अब भ्रम क्यों फैला रहे हैं, और कोई प्रमाण हो तो बताइए कि ये कैसे हो जाएगा। आपके सवाल पूरे हो गए हैं तो आगे ले जाऊं मैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक शर्मा जी के पास अब मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं। आलोक जी, इन तीनों बातों के साथ शुरुआत करते हैं, इनके जवाबों के साथ। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो ये जान लेनी चाहिए कि आधार जो है वो केवल एड्रेस का प्रूफ है, वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अगर आज आधार नहीं है और वोटर कार्ड आपके पास है और अगर इस चीज़ को हम लागू करेंगे तो उसके बाद क्या वोट डल पाएगी उसकी? इसके कई उदाहरण हैं कि तेलंगाना और आंध्रा में पिछले चुनाव में 55 लाख वोटर्स को इन्होंने मना कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जब हाई कोर्ट गए लोग तो फिर वापस जाकर उसके वोटिंग राइट्स उनको वापस दिए गए। मुझे लगता है चुनाव सुधार ना होकर ये कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे बचाया जाए और बीजेपी को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए उसकी एक मुहिम लग रही है। अभी 2018 और 2019 की बातें याद आ रही हैं, बयानों की ही। मैं 2014 में ले जाता हूँ। मोदी जी का एक बड़ा ही अच्छा भाषण था, मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं, तो उसमें से एक भाषण मुझे याद आ रहा है जिसमें मोदी जी कह रहे थे कि मैं 3 साल से केंद्र की सरकार को पत्र लिख रहा हूं और वही बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। ये मोदी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं ये। उसके बाद 2015 में इलेक्शन कमीशन ने जब केंद्र सरकार को लिखा कि आप ऐसा कर लीजिए, तो केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है। ये इलेक्शन कमीशन का 11/8/2015 का नोटिफिकेशन है जिसमें सरकार ने साफ साफ तमाम आपत्तियों के साथ इसको मना किया है कि सुप्रीम कोर्ट भी मना कर रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वेलफेयर स्कीम्स को भी आधार कार्ड के साथ जोड़ने के ऊपर सवाल उठाए थे और वहां पर भी केंद्र की सरकार को पूरी तरह से लताड़ लगी थी। लेकिन खैर, इनकी तो सरकार है और कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। बातों का जवाब दे दिया है आलोक जी। मैं एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। मैं केवल अंतिम बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें बार बार ये कह रहे हैं कि साहब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएगा, ये बिल्कुल भी किसी भी रूप में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है। और उसका पूरी तरह से मुझे ये मोदी जी का भाषण है, सुनिए जरा।
ठीक है सर, मुझे सुन लिया। लगता है कि- ठीक है सर, मैं इसको लेके जाता हूँ। मुझे लगता है कि मीडिया के आपने साथियों कही को है, मोदी जी की ये आपकी बाइट तीनों बातों दिखानी का चाहिए। जवाब दिया है आलोक जी ने। पहली बात का जवाब तो ये दिया है कि हम जो कह रहे थे, आज हम जो कह रहे हैं, आप शायद ये दोनों ही तरफ चल रहा है कि विपक्ष में रहते हुए कुछ और कहा जाता है, सत्ता में आ जाने के बाद कुछ और कहा जा रहा है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, इस पर आपका जवाब चाहूंगा के शर्मा जी, की भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीयत से किया जा रहा है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की नीयत से नहीं किया जा रहा है। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म होता तो आंध्रा और तेलंगाना के 55 लाख वोटर्स बाहर नहीं रह गए होते। आपका जवाब? मैं इसका जवाब देता हूं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि फायदा यदि इनकी सोच है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये झूठ जो फैलाने की बात है, वास्तविकता क्या है इसमें दिनेश जी, इस बात को समझने की जरूरत है। इसमें आधार से लिंक हो जाने से किसको फायदा और किसको नुकसान, इसको मैं छोटा स्पष्ट करता हूं। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आलोक जी ने नहीं दिया, कि मैंने पूछा कि कैसे पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन हाँ, इससे एक जो फर्जीवाड़ा रुकेगा कि जिस तरह से झूठे जो है वोटर लिस्ट आईडी बनाकर, और ये बकायदा चुनाव में आपने को देखने को मिला है कितने फर्जी वोटर आईडी आपको मिल जाते हैं बाद में। तो उस पे जो है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को जो ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, और जिसका फायदा इनको मिलता रहता है निरंतर। और मैं तो यहां तक कहूंगा दिनेश जी कि 60 साल के अपने शासन काल में कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये पर्यायवाची शब्द क्यों हुए? इसीलिए हुए कि इन्होंने जितनी स्कीमें बनाई वो हर स्कीम में दलाली और भ्रष्टाचार का पूरा रास्ता खुला होता था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।